तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी चौरा में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नताशा मूवी के बारे में। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। इसमें कहानी है एक हवसी लड़की की जो भाई अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए हर दिन एक नए लड़के के साथ मजे करती है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें मार्क को दिखाया जाता है जो एक 16 साल का लड़का है और इस समय पार्टी कर रहा है। पार्टी में ही मार्क अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लड़की के पास जाता है और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और मार्क के साथ KLPD हो जाता है। फिर वो घर जाता है, आत्मनिर्भर बनता है और पॉर्न देखकर हिलाकर सो जाता है। अगली सुबह मार्क की मॉम उसे जगाती हैं और उसे पता चलता है कि उसके अंकल उनसे मिलने आने वाले हैं। फिर मार्क के अंकल अपनी रसियन गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं जिससे उनकी शादी होने वाली होती है, मतलब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। जब वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मार्क की नज़र बार बार जीना के ब्रेस्ट पर पड़ती है और मार्क की सिस्टर फिर उसे बताती है कि सब का ध्यान जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था। उसने ऐसे कपड़े ही पहने थे जिससे उसके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे और शायद वो दिखाने ही आई थी। फिर उनकी मॉम आती हैं और मॉम बताती हैं कि शायद ये रसिया का फैशन होगा, शायद इसमें जीना की कोई गलती नहीं है, सारी रशियन लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जीना की पहले भी शादी हो चुकी है जिससे उसकी एक बेटी भी है, जिसे लाने के लिए जीना रसिया जाती है। कुछ दिन के बाद जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए मार्क और उसकी पूरी फैमिली जाती है, जहाँ पर मार्क की मुलाकात जीना की बेटी नताशा से होती है। नताशा 14 साल की होती है। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। मार्क शादी में सिर्फ नताशा को देख रहा होता है क्योंकि वो उसके हुस्न पर फिदा हो चुका होता है। फिर शादी के बाद जब मार्क घर आता है, सभी लोग घर आते हैं, फिर मार्क नताशा को अपना पूरा घर दिखाता है और अपना रूम भी दिखाता है। नताशा मार्क से पूछती है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। मार्क उसे बताता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ और TV देखता हूँ। फिर नताशा पूछती है क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ इस रूम में बैंग बैंग नहीं किया। तो मार्क चौंक जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें करती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो नताशा बोलती है तुम चूतिए हो, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा रोज़ का है, हर दिन मैं नए लड़के के साथ मज़े करती हूँ। अगर तुम चाहो तुम भी मज़े ले सकते हो मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मार्क बोलता है कि हम कजिन्स हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो नताशा बोलती है कि विशुद्ध चूतिए हो तुम, मेरी माँ बहुत से आदमियों के साथ मज़े ले चुकी है और कई बार तो मैंने भी उसे मज़े लेते हुए देखा है। मार्क इस पर कुछ भी नहीं बोल पाता और नताशा उसे देखकर हंसती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की मॉम मार्क को उससे कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस शहर में नई है, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं, अब वो हमेशा यहीं रहने वाली है, तो तुम उसके अच्छे दोस्त बनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो और उसका ख्याल रखो। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। जीना उसे बैठने को बोलती है और उसे बताती है कि नताशा बहुत ही अलग किस्म की लड़की है, उसे अकेला रहना पसंद है और अगर नताशा तुमसे गुस्सा हो जाए ना तो तुम बुरा मत मानना। और इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है। नताशा जीना से किसी बात पर गुस्सा होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे जाता है। यहाँ नताशा मार्क को बताती है मॉम जीना से नफरत करती है और वो बोलती है कि जीना ने मुझे यहाँ लाकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। फिर मार्क नताशा को अपने दोस्त रूफस के घर में ले जाता है और उससे मिलने के बाद नताशा मार्क से उसी के बारे में पूछती रहती है। फिर दोनों एक साथ लंच करते हैं। फिर मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। अगले दिन नताशा मार्क के घर पर जाती है। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ नताशा को पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है। वो मार्क से पूछती है कि क्या मुझे भी थोड़ा सा गांजा मिल सकता है। फिर अगले दिन नताशा मार्क के घर जाती है और दोनों बैठकर गांजा फूंकते हैं। फिर नताशा मार्क का लैपटॉप देखने लगती है जिसमें अचानक से पॉर्न वीडियो चल जाती है, जिसे देखकर नताशा को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत हंसती है। फिर नताशा लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे अपनी न्यूड फ़ोटोज़ दिखाने लगती है और बताती है कि वो एक पॉर्न स्टार है, वो ये भी काम करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें बैंग बैंग करना है मेरे साथ, और ये बोलकर वो कपड़े उतारने लगती है। फिर
फिर नताशा मार्क के सामने अपनी ब्रा उतारती है, फिर पैंटी उतारती है और बिल्कुल न्यूड होती है उसके सामने और उसे किस करने लगती है। फिर दोनों गपागप करते हैं और फिर नताशा बताती है कि जब वो 12 साल की थी वो तब से ये काम कर रही है क्योंकि उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। और नताशा बताती है कि मेरी मॉम को एक बार इस बारे में पता चल गया था, उन्हें इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो मेरे पैसों के पीछे पड़ गई थी, जिसकी वजह से नताशा को यह काम बंद करना पड़ा था और तभी से दोनों के बीच में नहीं बनती है। फिर नताशा और मार्क ज़्यादा मिलने लगते हैं, साथ में नहाते हैं, बैंग बैंग करते हैं और पूरे लाइफ के मज़े ले रहे होते हैं। फिर मार्क भी उसे पसंद करने लगता है, दोनों साथ में पार्टी करते हैं, पूरा शहर घूमते हैं। एक दिन मार्क के अंकल जीना के साथ क्लब जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर में रुकती है। नताशा मार्क को गुड नाइट का मैसेज करती है और फिर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आ जाती है और फिर दोनों बाहर टहलने जाते हैं, जहाँ पर नताशा मार्क से बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहना पसंद है, काश मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रह सकती। फिर मार्क बोलता है कि जब भी तुम्हारा मन हो तुम यहाँ पर आ सकती हो। वो बताती है कि जीना तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, वो अभी भी मेरे डैड के साथ मज़े करती है। मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और मुझे ही झूठा समझते हैं। फिर जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और नताशा से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ जाने से मना करती है और बोलती है कि मुझे यहीं रहना है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तो जीना कहती है मुझे पता है तुम्हें यहाँ रहना क्यों अच्छा लगता है और मुझे ये भी पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या गुल खिला रही हो। तो इस पर नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो जीना को मारने लगती है। मार्क के अंकल उन दोनों को रोकते हैं, फिर नताशा को उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने जाता है। फिर जीना मार्क को कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ऐसी ही लड़की है, वो बहुत लोगों के साथ सो चुकी है, वो यही काम करती है और तुम इसमें परेशान ना हो। और फिर मार्क को जाने को कहती है और उससे नताशा से मिलने भी नहीं देती है। कुछ टाइम बाद नताशा देर रात मार्क के घर पूरा अपना सामान लेकर पहुंच जाती है और उससे बोलती है कि मैं फ्लोरिडा जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और बताती है कि जीना और मार्क के अंकल की शादी टूट चुकी है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारे अंकल के साथ सो रही थी, क्योंकि मैं जीना के हाथों तुम्हारे अंकल की लाइफ बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। मार्क नताशा को रोक लेता है और पूरी रात नताशा उसी के घर पर रुकती है। अगली सुबह मार्क नताशा को कुछ पैसे देता है और फिर नताशा वहाँ से चली जाती है। इधर मार्क की पूरी फैमिली परेशान हो रही होती है कि मार्क के अंकल की शादी क्यों टूट गई। मार्क को सब पता होता है, लेकिन मार्क कुछ भी नहीं बताता है। फिर मार्क के दोस्त रूशफ का फ़ोन आ रहा होता है, लेकिन मार्क उसे फ़ोन को नहीं उठाता है। फिर एक दिन वो रूफस के घर पे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नताशा रूफस के घर पे ही रह रही है। फिर रूफस उसे बताता है कि यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं। और वो बोलता है कि ये मेरे पास सेफ़ रहेगी। नताशा मार्क को गुस्से से देखती है। मार्क भी गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है और उसे क्योंकि पता चल चुका होता है कि नताशा ने बहुत बुरी तरह से उसका काट दिया है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी नताशा। मूवी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके बताइए। जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस, मूवी की अपडेट, मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।